समस्त संसार में चारों ही ओर हलचल का वातावरण है। संसार की समस्त आत्माएं परिस्थितियों से, परेशानियों से घिरी हुई है। ऐसे समय में मुझ आत्मा को ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, प्यारे बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। महसूस करें अपने श्रेष्ठ भाग्य को। वाह, मेरा श्रेष्ठ भाग्य। दुनिया उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढ रही है और उसने आकर मुझे अपना बना लिया है। वही मेरा सर्व संबंधी है। वही मेरे माता पिता है। वही मेरे टीचर सद्गुरु है। बाबा से मैंने सर्व संबंधों का अनुभव किया है। इस हलचल वाली दुनिया में तो मनुष्य आत्माएं जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की वशीभूत है, उन आत्माओं से वही सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन प्यारे बाबा ने आकर मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराई है। जिस सुख को संसार की आत्माएं क्षण भंगुर कहती है, उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में
मैं आत्मा सदैव झूलती रहती हूँ। कितनी खुशनसीब मैं आत्मा हूँ जो मुझे प्यारे बाबा का सानिध्य मिला है। ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर निरंतर मुझ आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर करते रहते हैं। और इसी शक्तिशाली स्थिति के आधार से संसार की कोई भी हलचल वाली बातें हो, परिस्थितियां हो, उन सब में मैं आत्मा सदैव अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा की इस अचल एक रस स्थिति को हिला नहीं सकती, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया मुझ आत्मा के ऊपर है। उनकी छत्र छाया में किसी का भी परछाया पड़ नहीं सकता। मैं आत्मा प्यारे बाबा के सानिध्य में सदैव सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। महसूस करें अपने आप को बाबा के समक्ष सुख, शांति और शक्तियाँ जिनसे मैं आत्मा संपन्न हो रही हूँ,
स्थित हो जाए अपनी बीज रूप स्थिति में, विश्व कल्याणकारी स्थिति में, और देखे समस्त संसार को, इस संसार में कितनी हलचल है, आत्माएं कितनी दुखी, अशांत, परेशान है। ऐसी आत्माओं को सुख, शांति और पवित्रता की शक्तियों का दान करे। पवित्रता के सागर बाबा आए ही इसलिए हैं कि समस्त संसार में पुनः पवित्रता, सुख, शांति का राज्य हो। समस्त आत्माएं सदैव सुखी हो। अभी सभी आत्माएं जो पतित बन गई है, परमात्मा सभी की मेल उतार पुनः समस्त आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं। संसार की समस्त आत्माएं इसका अनुभव कर रही है। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर,
प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ओम शांति। आज 6 सितंबर की साकार वाणी है। आज बाबा कहते हैं कि हमें दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनना है। जो बाबा का सत्य ज्ञान है उसको सिद्ध करके बताना है, सर्विस करनी है। आज विशेष बाबा उस बात पर समझा रहे हैं। आज का मेन सार है, मीठे बच्चे दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। फिर प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? कौन सी बातें सिद्ध होती है? असत्य पर सत्य की विजय और एक सत्य धर्म की स्थापना। और कौन सी बातें सिद्ध कर सकते हैं? ज्ञान सुनाते हैं और गीता ज्ञान की बात। और क्या सिद्ध करेंगे? अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। और महाभारत का अर्थ क्या है? देखो, आज बाबा कहते महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। फिर दूसरी पॉइंट है, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। फिर तीसरी पॉइंट है, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है। कि जरूर भगवान भी होगा। जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा।
जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हुई, जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्रायः झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मुसल वहाँ से इन्वेट हुए, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, है ना। और कहते महाभारत देखो तो उसमें देखना है कि कैसे हम सर्विस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि देखने खातिर देख लिया फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है ना। अभी तो क्या होता है, कोई भी सीन कुछ देख लेते तो उसमें चले जाते, है ना। कोई ऐसी कोई कथा की बात हो, कुछ भी हो, तो उसमें चले जाते हैं कि ऐसा हुआ, पर उसमें उस बात पर कैसे सर्विस हो सकती है और कहते वो सोचना है, और वो हम नहीं सोचते हैं। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। हाँ देखो, वहाँ कहते जिन्होंने बनाया है उनको जाकर पूछो कि तिथि तारीख कौन सी है। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दुरानदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए।
सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे है, सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए, सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। बाबा क्या कहते? ब्लिसफुल एक बाप ही है और दया करता है। कौन सी दया करता है? पति से पावन बनाता है। और कौन सी दया करता है बाबा? दुखों से छुड़ाते हैं। और कौन सी दया करता है बाबा? धक्के खाने से छुड़ाते हैं और दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाता है ना, नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। और कहते दया सारी दुनिया पर एक बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूँ, तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदया, इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पति दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वह ठहराना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है। यह दुखधाम है, तो जरूर पहले सुखधाम था, शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? हाँ, बाबा क्या कहते हैं? पहले भारत की अच्छे से महिमा करनी है, फिर इतना सुखी था, इतना धनवान था, हाँ, सब पावन थे, है ना। तो वह कहते ऐसे ऐसे करके महिमा करनी है, फिर वो बनाने वाला कौन है, वैसे करके वो पॉइंट पे जाना है। तुम तो सर्व पर दया नहीं कर सकते हो, वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है, उस पर सच और झूठ कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई, तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप का न सके। मनुष्य जब गॉड फादर का पुकारते हैं,
तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए। कौन से ख्यालात रहने चाहिए? सर्विस कैसे करें, हम कैसे सर्विस करें, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाए। हाँ, अभी लोग क्या है, सोए हुए हैं, तो आगे कहते औरों को कैसे जगाए, वो चलना चाहिए मंथन। कांटों में कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। हाँ, कई बार होता है ना कि सर्विस करते हैं पर कोई निकलता ही नहीं है, तो फिर होता है कि अभी किसी को सुनाना ही नहीं चाहिए। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ यानी कि भेड़ क्या समझे है, तो बड़ा सहज ज्ञान ऊंचते ऊंच है। भगवान फिर देवताएं, यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे उच्च, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ क्या होता है, पूजन होता है। कब होता है? दीपावली पर। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है। हाँ, वो कहते ऐसे ऐसे करके सारा समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को क्या हो लगता है, बाबा कहते हैं नाम तो बट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। उसका मतलब है बदनाम कर देना। जो नाम रखते हैं वो फिर ऐसा नहीं करते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। हाँ, पहले जब यज्ञ में शुरू में दादिया सब आए तो उनके सबके नाम चेंज हुए थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना, बल शरीर निर्वाह अर्थ दंडे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है। वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी न सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। ऐसे नहीं कि यहाँ हो तो फिर वो नाम, फिर गृहस्थ परिवार में जाए तो अपना वो नाम है वो याद आए, ऐसे नहीं। मेहनत है, इसीलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। कहते कहाँ भी जाओ, लौकिक परिवार या पारलौकिक परिवार, लेकिन वो याद रहनी चाहिए। यह नई बात है ना।
अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो यह छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। जाड़ की आयु पूरी होने से सारा जाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ न कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। पहले क्या करना है? खुद को समझना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो क्या होगा? तो वर्षा क्या मिलेगा? वह क्या करना है कि पहले खुद का कल्याण करना है, फिर वह क्या कहते, प्रजा भी बनानी है और लोगों का कल्याण भी करना है, तभी क्या होगा? वर्षा मिलेगा। कोई की शकल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना, यह दादा भी समझते हैं ना। यह कोई बुद्धू तो नहीं। बाबा कभी कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको बुद्धू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़ी कुछ जानते हैं। यह तो हमारे मुआफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दुरानदेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है। आज बाबा ने कौन सी बातें बताई सर्विस करने के लिए? महाभारत पर समझाना है, सर्वोदया पर समझाना है, और क्या? शमशान घाट में जाकर समझाना है, और क्या बताया बाबा ने? सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट, और हाँ, और कहा विशाल बुद्धि होकर समझाना है। पर और क्या समझाएंगे?
खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। अभी क्या कहा बाबा ने? रावण की बात बताई ना बाबा ने, रावण का चित्र बनाकर फिर उस पर समझाना है। यह कब से शुरू हुआ? डेट डालनी चाहिए कि यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित है। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं? बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। पूछता क्यों है? क्योंकि दिल है इसलिए पूछता है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीरखंड में जाओ। बाबा कहते कैसे भी करो, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो क्या कहेंगे? है ना, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तब प्रारब्ध मिलेगी। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा कराएगा, ड्रामा पर बैठ जाते हैं। ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर यह बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही यह पकड़नी है। नहीं तो मानते हो तो जाओ, नहीं मानते हो तो जाओ, अपना रास्ता लो। ऐसा किसी को मुख पे बोलना नहीं है। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? अभी कौन सी बात बता रहे हैं बाबा कि गीता का भगवान कौन, वो सिद्ध करो। कहेंगे तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। यह लिखवाकर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। फिर नहीं आए उसको बुलाना है। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है।
यह ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। फिर कैसे भी करके उसको बुलाना है। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। और कहते इतनी मेहनत करनी चाहिए सर्विस में। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। क्या कहते बाबा? औरों का कल्याण करना हो तो नींद फिट जानी चाहिए। श्री बाबा को भी रड़िया मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी है ना। क्या किया बाबा? क्या कहते हैं? तो आ गए बाबा। कहते रड़िया मारी, इतना पुकारा, इतना चिल्लाए, तो अभी बाबा आ गए हैं। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या होगी आज की धारणा? सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सबका कल्याण करें, और नींद भी फिट जानी चाहिए। बाबा कहते चिल्ला चिल्ला कर बाबा की नींद फिटवा दी, अभी आ गया हो तो अपनी नींद फिट जानी चाहिए कि लोगों की सेवा कैसे करें, है ना। और क्या मुख्य बाप का परिचय देना है, पर वो पॉइंट पर कैसे ले जाएंगे उसकी भी बाबा ने याद बात बताई। और हाँ, पहले भारत की महिमा करनी है। हाँ, और फिर ऐसा बनाने वाला कौन है, इस तरह से बाबा का परिचय देना है। और हाँ, बाबा ने कहा ना कि जो नहीं समझता है उससे जास्ती बातें नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। और कोई पूछता है ऐसी बातें, है ना, कि शादी करो या कुछ भी, तो उसकी दिल होगी तभी जाकर पूछेगा ना। और हाँ, बाबा ने कहा ना कि जो प्रैक्टिकल में चल रहा है वो सच है, बाकी सब झूठ है। नाम बदली नहीं करते हैं। पहली पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है।
श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी है। वरदान। एक बल एक भरोसा रख, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। फिर विस्तार है। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी परिस्थिति की, कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का सोमान है। मैं आत्मा सर्व शक्ति संपन्न हूँ। फिर चिंतन की पॉइंट रहेगी। सर्विस करने के लिए कौन सी युक्तियाँ रचेंगे। ओम शांति। अच्छा, राहुल भाई चिंतन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन था कि फराक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान करना है। कैसे करें, क्या करें उसके लिए। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात कि फराक दिल क्या है।
रहमदिल बाबा ने कहा फराक दिल और रहमदिल होना ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं होगा तो ये दान भी नहीं कर सकता। तो फराक दिल क्या है? तो सबसे बड़ा फराक दिल किसका है? शिव बाबा का है। उसको अगर समझ लिया तो ये बात भी समझ में आता है कितना बड़ा बाबा का फराक दिल है कि हमने द्वापर से उसकी गिलानी की। कण कण में है। किसी ने कहा आत्मा सो परमात्मा मैं ही भगवान हूँ, किसी ने कहा पति परमेश्वर है, कुछ से कुछ उसके लिए बोला, दुख भी वही देता है। तो लेकिन फिर भी बाबा ने क्या किया? हमको क्या दे रहा है? वर्षा दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है। तो माना ये फराक दिल, बड़ा दिल कि जो गिलानी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको भी बाबा बड़ा दिल होकर ज्ञान योग शक्तियाँ देता रहता है। तो बाबा कहता है ऐसा दिल हमारा भी होना चाहिए और उसके लिए हमारी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? तो बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति में दो स्थिति होनी ज़रूरी है मेन। एक पहली बात कि तुम अपने को हमेशा समझो कि तुम पूर्वज आत्मा हो, पूर्वज आत्मा। अगर हम अपने को पूर्वज समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सबको क्या कर सकेंगे? ये दान कर सकेंगे, सुख शांति का और शक्ति का। क्योंकि घर में जो बड़ा होता है तो वो अपने से छोटों का दुख नहीं देख सकता, उसका संकल्प चलेगा कि ये सब ठीक हो जाए, इनको सुख शांति मिले। तो हम घर के इस दुनिया में कौन है? पूर्वज है। जैसे बाबा को हर धर्म मानता है ना, गॉड को सब मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी सब धर्म वाले मानते हैं अलग अलग नाम से। ऐसे जो उसके बच्चे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली है, उनको भी हर धर्म, कोई फरिश्ते के रूप में, कोई एंजल्स के रूप में, और हमारा जो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म आज हिंदू कहलाता है वो देवताओं के रूप में मानता है। तो हम सबको मानता है। तो अगर हम अपने पूर्वज स्थिति में स्थित होते हैं तो फिर हमको दया भाव रहमदिल अपने आप बनते हैं। तो वो रहेगा तो हम दान कर सकते हैं फराक दिल में। और बाबा दूसरा कहता है कि पूज्य स्वरूप, पूर्वज है सब धर्म के हिसाब से कि सब धर्म के हम बड़े हैं। परम धाम में भी हम आत्माएं सबसे ऊपर रहती हैं तो ऑटोमेटिकली सबको जाता है हमसे, और इस धरती पे भी हम बड़े हैं। और फिर पूज्य हैं, पूज्य माना आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिसाब से हम क्या है, जो आज हिंदू कहलाते हैं, उनके सबके देवता के रूप में पूज्य कहे जाते हैं। तो देवताओं को भी दिखाते हैं तो मंदिरों में हमेशा जब भी जाते हैं तो ऐसे एक हाथ रहता है उनका, ऐसे देने की भावना हमेशा रहती है। कोई कैसा भी मंदिर में जाता है मुस्कुराते रहते हैं और देते रहते हैं। दो खासियत हमेशा रहती है देवताओं के चित्रों में। तो चाहे कोई वहाँ देवताओं को कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन देवताओं की मूर्तियाँ भी मुस्कुराती रहती है और वो देती रहती है। ये किस बात का है? देखो देवताओं ने तो दिया नहीं है, जब देवता होंगे तब तो हम किसी को दे सकेंगे क्या? वहाँ उस समय कोई दुखी नहीं होगा। तो दिया तो हमने अभी है, लेकिन यादगार देवताओं के रूप में है। तो अभी भी बाबा हमसे चाहता है कि बच्चे क्या करें कि अपने देव स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में स्थित हो, और पूज्य स्वरूप में स्थित होकर सबको, चाहे कोई कैसा भी है, सहन करके भी शक्ति सबको देते रहे, सुख शांति सबको देते रहे। और इसके लिए स्थिति बाबा कहता है कि आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं माता हूँ, हमेशा समझना चाहिए कि मैं एक बच्चे की तो माँ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? जगत माता हूँ। और जगत की माता हूँ तो सबका विचार चलता है ना। प्रैक्टिकल में एक बार देखा था कि जैसे कि घर में कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसको शक्ति देना है, शांति देना, हमारा पूरा मन चलता है सुबह से शाम तक कि हाँ इसको कुछ करना है। तो जैसे ही दे रहे थे तो समझ में आया क्या यही अकेला बीमार है। हॉस्पिटल की तरफ नजर जाई तो बराबर में वो तो और भी चिल्ला रहा है, तो ये भी तो बीमार है। फिर सोचा कि क्या ये एक ही हॉस्पिटल है इस शहर में? तो बहुत सारे हॉस्पिटल, तो सभी बीमार हैं।
तो ये तो बहुत सारे शहर भी है, तो दुनिया में कितने दुखी हैं। तो हम एक से हमारा प्यार होता है तो उसको तो हम देते हैं और उसके लिए टाइम भी निकालते हैं। तो जब हम अपने को जगत माता समझते हैं, अपने को पूर्वज समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, तो हमें सबको ही देना है। गुलजार दादी का बताते हैं लास्ट में कि भाई जी उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा, पता लेने ऐसे पूछने गए थे, तो दादी बोला उनसे कि देखो भाई, पूरी दुनिया कितना दुखी है, कितनी परेशान है। माना अपना दुख नहीं दिख रहा है, वो है शरीर में, लेकिन पूरी दुनिया का दुख के सामने अपना नज़र ही नहीं आ रहा है। तो सबको दादियाँ देती रहते थे उस समय भी, ऐसे ही मम्मा का भी था। तो जब हम पूरा बेहद के बारे में सोचते हैं तो बाबा भी कहता है कि देखो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अभी भी कहाँ परेशानी नहीं है, हर देश के देश में परेशानी है। जैसे कि पाकिस्तान में पूरा फ्लड्स आया हुआ है, मतलब 2/3 पार्ट उसका वो फ्लड में आया हुआ है। खाने के लिए दिखा रहे थे कि बच्चों के पास 3-3 दिन से खाना नहीं खाया बच्चों ने, तो बड़ों ने तो 5-5 दिन से नहीं खाया होगा। तो कितना वो किसको पुकार रहे होंगे, या तो कह रहे खुदा को कह रहे होंगे, या कह रहे होंगे उसके फरिश्ते कोई आए और हमें कुछ दे, तो हमारा भी ऑटोमेटिकली आह्वान कर ही रहे होंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, तुम्हें खाली, आज भी बाबा ने कहा, खाली न्यूज़ तो नहीं सुनना है कि न्यूज़ ये क्या हो गया, लेकिन जैसे फायर ब्रिगेड वाला होता है ना, तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, जिस देश में भी कहीं आग लगती है तो वो ये नहीं कहते वे न्यूज़ नहीं देखते रहते, तुरंत एक्शन लेते हैं, तो तुरंत आग बुझाने वो चले जाते हैं। तो बाबा कहता तो हमारा भी काम ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे कहीं पता लगे तो हम तो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनको सुख मिले, शांति मिले। पहली चीज़ तो शांति चाहिए होती है। कोई भी परेशानी आती है तो पहले तो उनका आत्मा शांत हो, उसके बाद उसको सुख और फिर शक्ति चाहिए होती है कि उस चीज़ से उभर सके, तो वो मन से हम आत्मा को दे सकते हैं। लेकिन इस बात में बाबा कहता है बच्चे, बहुत धीरज की ज़रूरत होती है। जैसे कल भी बाबा ने कहा, रहम दिल बनना, वरना कोई आपका अपोजिशन भी करता है तो धीरज चाहिए। तो इसमें जगत माता का उदाहरण बहुत अच्छा होता है। हमने एक बार, एक बच्चा था, वो कुछ चीज़ उल्टी सीधी जिसे खाते ना, तो उसकी मम्मी ने कहा ये नहीं खाना, नहीं, वो कहा, उसको कहा मैं खाऊंगा, तो उसको गोद में ले लिया, तो गोद में लेकर भी उसको ऐसे मार रहा कि नहीं मैं खाऊंगा जोर से। तो जो माँ है उसका रहम भाव इतना है कि उसको पुचकार, नहीं बच्चे तू तो बहुत अच्छा है, तू तो नहीं खाएगा, ऐसे वो प्यार दे। तो जैसे ऐसे पहले जोर से मारा था, तो जो प्यार करे तो फिर ऐसे धीरे होते एकदम बंद हो गया। तो हमें भी एकदम से होपलेस नहीं होना चाहिए कि भाई चलो ये तो हमारी सुनता ही नहीं, ये तो हमारा कहता है, मानता ही नहीं। तो वो भी ऐसा बच्चे जैसा है। हम जगत माता है, पूर्वज आत्मा है, तो वो भी हमारे बच्चे जैसे हैं। बड़े हो गए तो बच्चे जैसे हैं, तो उनको भी हमें लगातार देते रहना चाहिए। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं और फिर एक दिन हमारी बात मान जाते हैं। तो ये ऐसे अगर और दे भी कैसे सकते, तो बाबा का सुबह से लेकर शाम तक हम दे सकते हैं। सुबह भी बाबा का जो महावीर आत्माएं हैं वो अपने लिए योग नहीं करती, वो तो लाइट हाउस माइट हाउस बन के सुबह के टाइम लाइट हाउस माइट हाउस बन के सारे विश्व को साकाश दे सकते हैं, क्योंकि सभी दुखी है और अब नहीं देंगे तो फिर तो कभी दे भी नहीं पाएंगे। इसी समय का यादगार है। तो फिर दिन में भी हमसे कोई मिलता है, कोई आता है, तो उसको वो कई बातें सुनाता है, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा भी देखो सुनता था अपने समय पे, तो लेकिन क्या करता रहता था, साथ साथ में सुनता मेन बात था, लेकिन साथ साथ में जानता था कि इसको शक्ति की ज़रूरत है, तो साकार शक्ति वो देता रहता था। आज हमारे बड़े हैं, दीदियाँ हैं, भाई साहब है, सब यही करते हैं। तो जैसे भी उस दिन भी चंद्रिका दीदी जी आए थे यहाँ पर, तो एक ही बात उन्होंने कहा, अब मेरा सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं किस स्टेज से सेवा करूँगी। अब स्थूल सेवा तो होगी, लेकिन अब मेरी सेवा ये मनसा सेवा ही होगी। जैसे इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, हमने देखा है कि बस आखिरी सेवा पे वो इसी पर आ जाते हैं कि मनसा सेवा से ही ये कार्य सिद्ध होना है। तो मनसा सेवा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन इसके लिए अपना मन, खुद का मन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव और वेस्ट से फ्री होना चाहिए। और इसमें डबल फायदा भी है। ऐसे में डबल फायदा क्या है, याद की याद होती है, क्योंकि बाबा से ही के साथ कंबाइंड होकर ये सेवा होती है।
और साथ में सेवा की सेवा होती है। तो बाबा भी इसको कहता है कि इससे डबल फायदा है, ये करने से विघ्न भी नहीं आता। तो हम सब तो ये सेवा करेंगे ही, तो मैं अच्छा भी लगता है सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति।
છેક અત્યારથી ઉતે સંભળાયું ક્લાસ બધું